हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक जो हमने कल आधा कवर किया था उसको आज पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 39, इसका मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भावार्थ, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो कल हमने देखा कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान निष्काम भाव से कर्म करना बताएंगे। और अभी तक जो बताया है भगवान ने वो सांख्य रूप में आत्मा और शरीर का ज्ञान अर्जुन को बताया है। तो कल हमने तात्पर्य पढ़ा, आधा तात्पर्य पढ़ा, तो उससे आगे आज हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरवहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः
निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्यों का दिव्य गुण है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपना तात्पर्य पूर्ण करते हैं। तो जो आज के तात्पर्य में हमने जो पढ़ा उन विषयों पर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अर्जुन की तरह भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए तथा भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। परंतु यदि हम देखें तो अनेक लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है और उनकी व्याख्या भी करी है, परंतु भगवान की भक्ति का सही संदेश और जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया वैसे यथारूप केवल शिल प्रभुपाद के द्वारा ही दिया गया है। क्योंकि शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है और यही कारण है कि जो भी शिल प्रभुपाद की व्याख्याएं पढ़ते हैं उनको भक्ति का संपर्क मिलता है। अन्यथा सभी कुछ अनुमान है, चिंतन है। शुद्ध भक्त के संपर्क के बिना प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। यही कारण है कि अल्प बुद्धि के लोग भगवत गीता के सांख्य को नास्तिक सांख्य से जोड़ते हैं और व्याख्या करते हैं। सभी मायावादी व अन्य नास्तिक लोग भगवत गीता को यथारूप समझने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। परंतु भगवान तो हमारी छोटी सी बुद्धि से परे हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं बहुत सारे छद्म या मिथ्या आध्यात्मिक गुरु और अन्य विचारक इस दिव्य ज्ञान का गलत व्याख्यान करके लोगों को भटकाते हैं। हम केवल भक्तों के संग में आकर और शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर ही इस भटकाव से बच सकते हैं, अन्यथा हमारा इस संसार में भटकना निश्चित है। तो यहाँ हम शिला प्रभुपाद के बहुत बहुत आभारी हैं कि शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता का यथारूप व्याख्या की है, जिससे कि हम इसको अपने जीवन में उतार सकें और समझ सकें। तो अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें या मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।